नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले इस छोटी सी निवेदन की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। राज्यपाल रमेश बैस ने हेमंत सरकार को भेजा नोटिस, ले सकते हैं कड़ा निर्णय। आपको बता दूं कि जनजातीय परामर्शदाता परिषद टीएससी को लेकर एक बार फिर राजभवन और राज्य सरकार के बीच टकराव बढ़ गया है। राज्यपाल रमेश बैस ने टीएससी के गठन से संबंधित नियमावली को असंवैधानिक बताने के बावजूद टीएससी की बैठक आयोजित करने तथा इसकी सूचना राजभवन को नहीं देने को गंभीरता से लिया गया है। आपको बता दूं उनके निर्देश पर मुख्य सचिव के माध्यम से राज्य सरकार को नोटिस भेजा गया है। नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर राज्यपाल 5वीं अनुसूची के प्रावधानों का सहारा लेते हुए कड़ा निर्णय ले सकते हैं। दरअसल राज्यपाल के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर राज्यपाल की नाराजगी से अवगत कराया है। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देश का अनुपालन किए बिना टीएससी द्वारा की जा रही कार्रवाई पर उन्होंने गंभीरता, चिंता एवं आपत्ति व्यक्त की है। दरअसल टीएससी के गठन का विवाद तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के समय से ही चल रहा है। उन्होंने भी राजभवन से 2 सदस्यों के मनोनयन नहीं होने पर सवाल उठाया था। इसी बीच राज्य सरकार ने टीएससी के गठन को लेकर नई नियमावली गठित कर दी है। साथ ही नई नियमावली की फाइल राजभवन की स्वीकृति के लिए नहीं भेजी गई है। दूसरी ओर टीएससी की बैठक समेत अन्य गतिविधियों पर भी राज्यपाल रमेश बैस ने आपत्ति दर्ज कराई है। राज्यपाल ने लिखा है कि पूर्व में उनके द्वारा दिए गए निर्देश के अवलोक में की गई कार्रवाई से उन्हें अवगत कराया जाए। इतना ही नहीं, लंबे समय तक अनुपालन नहीं किए जाने पर राज्यपाल ने आपत्ति जताई है। झारखंड में 20% महंगी हो सकती है बिजली दरें। आपको बता दूं कि राज्य में बिजली की दरों में 20% तक बढ़ोतरी हो सकती है। बिजली वितरण निगम ने आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग में वार्षिक राजस्व रिपोर्ट ARR दाखिल की है, जिसके आधार पर टैरिफ प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। आपको बता दूं कि वार्षिक राजस्व रिपोर्ट में बिजली वितरण निगम ने 7400 करोड़ का घाटा दिखाया है। इसमें वित्त वर्ष 2020-21 में 2200 करोड़, वित्त वर्ष 2021-22 में 2600 करोड़ तथा वित्त वर्ष 2022-23 में 2500 करोड़ का घाटा दिखाया गया है। आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए दाखिल ट्रैफिक पिटीशन में बिजली वितरण निगम ने 20% तक दर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। इससे बिजली उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है। आपको बता दूं कि यह भी उल्लेखनीय है कि बीते 3 वर्षों में बिजली दर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। कोरोना काल में सरकार ने कोई बढ़ोतरी नहीं की, जबकि विद्युत नियामक आयोग अधिकारियों की नियुक्ति नहीं रहने के कारण इस वित्त वर्ष में बिजली दर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव आधार में लटक गया है। बिजली दर पर अंतिम निर्णय विद्युत नियामक आयोग, लोक आयोग के इसके लिए तमाम तकनीकी और औपचारिकताओं का निपटारा करेगा। इसके बाद सभी 5 प्रमंडल में जन सुनवाई कर लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। इस प्रक्रिया में 3 से 4 माह का समय लग सकता है। अभी राज्य में वित्त वर्ष 2019-20 में तय किया गया बिजली दर लागू है। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अमित अग्रवाल के आरोपों की सीबीआई जांच होगी। आपको बता दूं कि झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने अधिवक्ता राजीव कुमार रिश्वत कांड की जांच सीबीआई को सौंप दी है। अदालत ने कहा है कि सीबीआई 15 दिनों में मामले की जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे। अदालत ने कहा है कि सीबीआई इस बात का भी पता लगाए कि आखिर कोलकाता के व्यवसायिक अमित अग्रवाल ने झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में उनके न्यायिक पदाधिकारी, जांच एजेंसियों और राज्य के वरीय अधिकारियों के साथ संबंध होने की बात में कितनी सच्चाई है। आपको बता दें कि अमित अग्रवाल ने इसी आधार पर वकील को रिश्वत देने की पेशकश की थी। इसके बाद अदालत ने अमित अग्रवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उनकी ओर से ईडी द्वारा गिरफ्तारी का चुनौती दी गई थी। दरअसल पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी अमित अग्रवाल की याचिका को खारिज कर दिया है। कहा था कि अपनी बात झारखंड हाईकोर्ट में ही रखें। सुनवाई के दौरान अमित अग्रवाल के अधिवक्ता शहबाज अख्तर ने कहा है कि इस मामले में स्वयं पीड़ित है। उन्होंने एक केस मैनेज करने के नाम पर रिश्वत मांगे जाने की शिकायत की थी, लेकिन ईडी ने उन्हें भी आरोपित बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया है, जो उचित नहीं है। पर ईडी के अधिवक्ता की ओर से कहा गया है कि उन्होंने एक जनहित याचिका को मैनेज करने के नाम पर रिश्वत देने की पेशकश की है। ऐसे में इन्हें राहत नहीं दिया जाना चाहिए। इसके बाद अदालत ने अमित अग्रवाल की वैक्सिंग निरस्त याचिका को खारिज कर दिया है। झारखंड के इंटर कॉलेज में 16 विषयों के लिए 5500 पीजीटी शिक्षकों की होगी भर्ती। आपको बता दूं कि झारखंड के इंटर कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पदों पर बंपर भर्तियां होंगी। राज्य के जिन इंटर कॉलेज में 16 विषयों के 5500 पीजीटी शिक्षकों को पद सृजित किए जाएंगे, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं में 50 छात्रों पर 1 शिक्षक की नियुक्ति होगी, जबकि अन्य विषयों के लिए 80 छात्रों पर 1 शिक्षक की नियुक्ति होगी। झारखंड स्कूली शिक्षा विभाग ने इंटर कॉलेज में नए विषयों के शिक्षकों को पद सृजन और अप्रासंगिक विषयों के शिक्षकों के पद सरेंडर का भी 20 जिलों से प्रस्ताव मांगा है। आपको बता दूं कि प्रस्ताव के बाद अब नए पदों पर सृजित करने का कार्य शुरू हुआ है। कैबिनेट की अगली बैठक में पीडी शिक्षकों के पद सृजित से संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दूं +2 स्कूल में पीजीटी शिक्षकों की जिन विषयों में पद सृजित किए जा रहे हैं उनमें राजनीतिक विज्ञान, मानव शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी, होम साइंस, उर्दू, संथाली, बंगला, IT, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़कू, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचनगरिया और उड़िया शामिल है। राज्य के 510 +2 हाई स्कूल में सिर्फ 11 विषयों में पीजीटी
शिक्षक है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, भौतिक, रासायनिक शास्त्र, जीव विज्ञान, गणित और वाणिज्य शामिल है। दल बदल केस में बाबूलाल मरांडी का क्या होगा? भाजपा नेता की विधायकी संकट में। आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में दल बदल मामले में विधानसभा स्पीकर पर पछताव का आरोप लगाने का विधायक बाबूलाल मरांडी की याचिका पर सुनवाई हुई। आपको बता दें कि विधानसभा स्पीकर की ओर से बहस पूरी हो सकी। गुरुवार को भी उनकी ओर से बहस की जाएगी। उनकी ओर से कहा गया है कि यह मामला 10वीं अनुसूची के तहत आता है। सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों के आलोक में इस याचिका पर हाईकोर्ट की ओर से कोई आदेश पारित करना उचित नहीं है। आपको बता दें कि विधानसभा स्पीकर की ओर से यह भी कहा गया है कि किसी राजनीतिक दल का विलय करने का मामला विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके लिए सक्षम प्राधिकार स्पीकर न्यायाधिकरण का जब तक इस मामले में स्पीकर का अंतिम आदेश नहीं आ जाता है तब तक इस तरह की याचिका कोर्ट में दाखिल नहीं की जा सकती है। ऐसे में विधायक बाबूलाल मरांडी की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। हालांकि स्पीकर की ओर से बहस पूरी नहीं हो सकी। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर विधायक दीपिका पांडे ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया है। बता दें कि विधायक बाबूलाल मरांडी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि दल बदल मामले में स्पीकर के न्यायाधिकरण मामले की सुनवाई चल रही है। इसकी ओर से अन्य गवाहों की सूची सौंपी गई थी। बिना उस निर्णय लिए ही स्पीकर ने 30 सितंबर 2022 को सुनवाई समाप्त करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।